हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का वोल्केनो आईएएस के इस प्लेटफॉर्म पे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस लेक्चर की तो ये हमारा एनवायरनमेंट सीरीज़ का क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ है। इसी सीरीज़ के थ्रू स्टूडेंट्स हम आपको कुछ क्वेश्चंस हैं उनको यहाँ पे डिस्कस करते हैं जो एनवायरनमेंट सब्जेक्ट से रिलेटेड हैं। स्टूडेंट्स, ये जो क्वेश्चन एंड आंसर सीरीज़ है इसी के थ्रू आपके जितने भी सब्जेक्ट्स हैं ऐसे क्वेश्चन एंड आंसर फॉर्मेट के थ्रू भी सभी सब्जेक्ट्स का आपके लिए रिवीजन किया जाएगा। स्टूडेंट्स, हमने मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लिए आज़ादी सीरीज लॉन्च की थी। इसी तरीके से और भी जो सब्जेक्ट हैं लाइक द पॉलिटी है उसी के लिए भी हम जल्दी स्टार्ट करने वाले हैं। आर्ट एंड कल्चर है उसके लिए भी जल्दी स्टार्ट करेंगे। इस तरीके से जो भी सब्जेक्ट्स हैं जो सिविल सर्विस के एग्जामिनेशन के लिए इम्पोर्टेंट हैं तो उन सभी सब्जेक्ट्स को यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, उनके क्वेश्चंस की यहाँ पे रेगुलरली प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट्स, अगर हम बात करें इस सीरीज़ की तो ये हमारा 6th लेक्चर है। इससे पहले वाले अगर वीडियोज़ आपने नहीं देखे हैं तो एक बार ज़रूर जाके यूट्यूब चैनल पे आप हमारे यूट्यूब चैनल पे देख सकते हो। इन वीडियोज़ को अपलोड कर दिया गया है 5 वीडियो अभी तक। तो ये हमारा 6th लेक्चर है। तो स्टूडेंट्स, इन क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कीजिए क्योंकि क्वेश्चन को प्रैक्टिस करके थ्रू भी आप कोई ना कोई सब्जेक्ट है उसको आप बेसिकली रिवाइज कर सकते हो। तो रिवीजन थ्रू द एमसीक्यूज है ये बेसिकली प्रोग्राम हमारा। तो स्टूडेंट्स, समय ना वेस्ट करते हुए आज का जो डिस्कशन है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करें फर्स्ट क्वेश्चन की। तो स्टूडेंट्स, इसमें पूछा गया है कि जो वाइल्ड लाइफ है वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के कौन कौन सा ऐसा पार्ट है जिसके अंदर वो आती है। सबसे पहले हम बात करें स्टूडेंट्स, वाइल्ड लाइफ हमारी फंडामेंटल राइट्स के अंदर भी आती है। फंडामेंटल राइट्स में किस तरीके से आप देखिए, आर्टिकल 21 है। आर्टिकल 21 क्या बोलता है कि राइट टू लाइफ है, डिग्निफाइड लाइफ का सभी को अधिकार है। बट अगर इकोलॉजिकल इन्वायरमेंटल बैलेंस नहीं रहेगा, क्या सभी को राइट टू लाइफ रहेगी? तो इसी के थ्रू हमारे ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक केस के अंदर ये बात बोली थी कि राइट टू लाइफ विदाउट द बैलेंस ऑफ द इन्वायरमेंट नहीं पॉसिबल है। तो फंडामेंटल राइट्स भी आती हैं। डीपीएसपी की अगर हम बात करें, डीपीएसपी का आपको पता होगा स्टूडेंट्स, आर्टिकल जो हमारा डीपीएसपी के अंदर आर्टिकल 48A है। 48A बेसिकली वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। ये हमें बताता है कि वाइल्ड जो लाइफ है, जो एनिमल हैं या हमारे वेजिटेशन है उसको प्रोटेक्ट करना है। अगर हम बात करें फंडामेंटल ड्यूटीज़ की स्टूडेंट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं जिनके अंदर भी आता है, डीपीएसपी के अंदर भी आती हैं। फंडामेंटल ड्यूटीज़ में आप देखिए 51G है। 51G के अंदर बताया गया है कि यहाँ पे जो कोई भी पर्सन जो इंडिया के अंदर रहता है उसकी ड्यूटी है एवरी सिटीजन की टू इम्प्रूव द नेचुरल इन्वायरमेंट एंड वाइल्ड लाइफ, नेचुरल इन्वायरमेंट और वाइल्ड लाइफ को इम्प्रूव करना है। अब अगर हम बात करें स्टूडेंट्स 7th शेड्यूल की, तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा कि जो फॉरेस्ट लाइफ है वो फॉरेस्ट लाइफ, और बेसिकली अगर हम बात करें कि जो फॉरेस्ट एंड प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड लाइफ है, इस सब्जेक्ट को स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट के अंदर ट्रांसफ़र किया गया था 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू। स्टूडेंट्स, आपको पता होगा इस तरीके से टोटल 5 सब्जेक्ट थे जिनको ट्रांसफ़र किया गया था स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट के अंदर में। तो ये यहाँ पे आर्टिकल 246 के अंडर में आ गए। आर्टिकल 246 के अंडर में आ गए तो जो हमारा 7th शेड्यूल है उसके अंडर में आ गए। तो यहाँ पे जो है तीनों करेक्ट हैं, तीनों को यहाँ पे बताया गया है। स्टूडेंट, जो 5 जो बेसिकली सब्जेक्ट हैं जिनको स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट के अंदर में ट्रांसफ़र किया गया है तो उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। उनके अंदर एक एजुकेशन भी है। एजुकेशन बेसिकली कंकरेंट लिस्ट में ट्रांसफ़र होने की वजह से अब ना तो स्टेट कम्प्लीटली अकाउंटेबल है, ना सेंट्रल गवर्नमेंट कम्प्लीटली अकाउंटेबल है। उसकी वजह से जो एजुकेशन है उसके अंदर इम्प्रूवमेंट नहीं हो पाता। सभी लोग एक दूसरे के ऊपर जो दोष है या जो बेसिकली बताना कि जो हाँ उनकी वजह से नहीं हो पाया। तो यहाँ पे जो तीनों आंसर हैं वो करेक्ट हैं। वाइल्ड लाइफ तीनों जगह है, फंडामेंटल ड्यूटीज़ में भी है, डीपीएसपी में ही है और यहाँ पे 7th शेड्यूल के अंदर भी है आर्टिकल 246 में।
अब अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो इसमें कुछ टाइगर रिजर्व दिए हुए हैं और उन टाइगर रिजर्व्स को उन स्टेट्स के साथ में यहाँ पे पेयर करवाया है। उदांती सीतानाडी अगर टाइगर रिजर्व की बात करें स्टूडेंट्स, तो उदांती सीतानाडी टाइगर रिजर्व आपको पता होगा कि ये बेसिकली जो टाइगर रिजर्व है ये कहाँ पे लोकेटेड है, छत्तीसगढ़ के अंदर। छत्तीसगढ़ के अंदर है स्टूडेंट्स। सरिस्का अगर की बात करें, सरिस्का आपको पता होगा राजस्थान के अंदर में है। सरिस्का बेसिकली राजस्थान के अंदर में है। और सतकोसिया अगर टाइगर रिजर्व की बात करें, तो सतकोसिया का आपको पता होगा उड़ीसा के अंदर है सतकोसिया। तो यहाँ पे कर्नाटका गलत लिखा हुआ है, सरिस्का के सामने उड़ीसा गलत लिखा हुआ है, और उदांती सीतानाडी जो छत्तीसगढ़ में है वहाँ पे राजस्थान गलत लिखा हुआ है। बेसिकली यहाँ पे करेक्टली मैच तो तीनों के तीनों ही नहीं हैं, तो इस वजह से यहाँ पे जो आंसर होगा वो होगा डी आंसर। स्टूडेंट्स आप कमेंट सेक्शन के अंदर बताना आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हो। सपोज कीजिए आप बिलोंग करते हो गुजरात स्टेट से, तो गुजरात स्टेट के अंदर कौन सा टाइगर रिजर्व है, कौन कौन से टाइगर रिजर्व्स हैं, उनके बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर ज़रूर से लिखना। उससे आपका जो स्टेट से रिलेटेड जो टाइगर रिजर्व हैं वो भी तो आपको याद हो जाएंगे। अगर आपको नहीं भी आता है तो आप गूगल करके लिखोगे तो भी आपको याद होंगे, तो आप ज़रूर से लिखना उन सबको। स्टूडेंट्स अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट द लेमूर। लेमूर स्पीसीज़ के बारे में है। ये बेसिकली एंडेमिक है। कभी कभी अभी रिसेंटली इसका एक वीडियो भी वायरल हुआ था कुछ दिन पहले, एक डांसिंग लेमूर का वीडियो है जिसको बेसिकली वहाँ पे बोला जाता है सिफाकास के नाम से उसको प्रोनाउंस किया जाता है, जो डांसिंग लिमोर है उसको। लिमोर्स जो बेसिकली हैं स्टूडेंट्स आपको पता होगा जो कम्प्लीटली लिमोर्स हैं, इनकी जितनी भी स्पीसीज़ हैं जो मडागास्कर जो है वहाँ पे पाई जाती हैं। मडागास्कर की लोकेशन जो अफ्रीका के बिल्कुल यहाँ ईस्टर्न साइड में है, तो इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। जोग्राफिकली फॉर्मेशन में तो ये बात भी की जाती है कि जो बेसिकली मडागास्कर जहाँ से निकला है वहाँ पे जो विक्टोरिया लेक है वो बनी है, वो उसी का हिस्सा है, वो निकल के आइलैंड बन गया यहाँ पे ईस्टर्न साइड में है अफ्रीका के। तो ये बेसिकली लिमोर्स की बात करें तो ये लिमोर्स होते हैं स्टूडेंट्स। कोई भी जब जानवर है उसको अगर आपको देखना है, एनवायरनमेंट में स्टडी करना है, तो उसको गूगल ज़रूर कर लिया करो। जब भी किसी जानवर की बात आए अगर एनवायरनमेंट के अंदर, तो उसको गूगल ज़रूर से किया करो। स्टूडेंट्स अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया है कि वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट वेटलैंड है वो कौन सा है। तो स्टूडेंट्स आपको पता होगा पेंटेनल वेटलैंड जो है, जो सदर्न अमेरिका लैटिन अमेरिका के अंदर पाया जाता है। 3 कंट्रीज़ के अंदर में ये अपनी बाउंड्री शेयर करता है, जिसके अंदर अगर हम बात करें ब्राज़ील है, बोलीविया है, इसके अलावा है पैराग्वे है स्टूडेंट्स। तो ये बेसिकली 3 कंट्री हैं जिनके साथ में ये बाउंड्री शेयर करता है। स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को जब हमने जून मंथ के अंदर में जो डेली क्विज जो हमारी होती है, डेली हम जो क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते हैं, तो जून के अंदर भी और जुलाई की क्विज के अंदर भी इस क्वेश्चन को हमने डिस्कस किया था काफ़ी अच्छे से। जो पेंटेनल जो बेसिकली वेटलैंड है जो सदर्न अमेरिका में है, उसको हमने अच्छे से डिस्कस किया था। तो 3 कंट्री हैं जहाँ पे पाया जाता है, ब्राज़ील, बोलीविया एंड पैराग्वे। ये 3 कंट्री हैं जिनके अंदर इसकी बाउंड्री आती है, और ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट वेटलैंड है। अगर इंडिया में बात करें तो सुंदरबन भी है स्टूडेंट्स। आप अपने जो स्टेट है उनके जो वेटलैंड्स हैं उनके बारे में भी ज़रूर से याद करना। हो सके तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर भी लिख सकते हो कि आपके स्टेट में कौन कौन से वेटलैंड पाए जाते हैं। आप देखिए कि वेटलैंड्स का जो प्रिजर्वेशन है ये 2 फरवरी को इनका डे आता है, वेटलैंड डे बोलते हैं उसको। इसके अलावा वेटलैंड्स के लिए आपको पता होगा कि जो रामसर साइट्स होती हैं, रामसर कन्वेंशन है जो 1971 में, रामसर एक जगह है ईरान के अंदर में, वहाँ से ये कन्वेंशन आया कि वेटलैंड्स का जो प्रोटेक्शन है, कंजर्वेशन है वो करना है। तो 1971 का कन्वेंशन है रामसर कन्वेंशन। रामसर कन्वेंशन बेसिकली वेटलैंड्स की जो सिचुएशन है उसको इम्प्रूवमेंट से रिलेटेड है। इंडिया के अंदर रामसर जो साइट्स हैं देखो इम्प्रूव हुई हैं पिछले कुछ सालों से, काफ़ी साइट्स को यहाँ पे रामसर साइट्स के अंदर में डिक्लेयर किया गया है। तो यहाँ पे जो आंसर है पेंटेनल वेटलैंड लैटिन अमेरिका, सदर्न अमेरिका के अंदर पाया जाता है।
अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द तराई आर्क जो लैंडस्केप है उससे रिलेटेड है। स्टूडेंट्स काफ़ी ये सिंपल क्वेश्चन है, अगर आपने लिटिल बिट भी यहाँ पे ज्योग्राफी है उसको रीड किया होगा तो जो तराई आर्क लैंडस्केप है इसके अंदर पूछा गया है कि कौन कौन से जो स्टेट हैं वो इसके पार्ट हैं। तो स्टूडेंट्स हमको पता है बेसिकली जो हिमाचल का जो रीजन है वो तराई आर्क के अंदर में नहीं आता है। उत्तराखंड है, उत्तर प्रदेश भी है और बिहार भी है, बट हिमाचल यहाँ पे नहीं आएगा। तो हिमाचल के यहाँ पे नहीं आने की वजह से जो आंसर इसका होगा वो होगा बी आंसर। तराई आर्क के बारे में आपको पता होना चाहिए कौन कौन से स्टेट्स हैं जो इसके अंडर में आते हैं। तो स्टूडेंट्स ये हमारा बेसिकली यहाँ पे क्विज का डिस्कशन था। इसमें हमने तराई आर्क के बारे में देखा, हमने यहाँ पे वर्ल्ड का लार्जेस्ट जो वेटलैंड है पेंटेनल वेटलैंड उसके बारे में देखा, हमने यहाँ पे लेम्योर्स की स्पीसीज के बारे में देखा जो मेडागास्कर के अंदर पाई जाती हैं, टाइगर रिजर्व्स के बारे में देखा। उदांती सीतानाडी जो टाइगर रिजर्व है वो बेसिकली यहाँ पे छत्तीसगढ़ के अंदर पाया जाता है, सरिस्का राजस्थान में और सतकोसिया उड़ीसा के अंदर में। इसके अलावा स्टूडेंट्स हमने यहाँ पे वो जो वाइल्ड लाइफ है कौन कौन से हमारे प्रोविज़न हैं कॉन्स्टिट्यूशन के जिनके अंदर में पाई जाती है उनके बारे में बात की। फंडामेंटल ड्यूटीज़ 51G के अंदर, 51A का भी जी पार्ट के अंदर में, DPSP 48A के अंदर में। और अगर हम बात करें जो 7th शेड्यूल है उसके अंदर में जो 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू जो चेंजेस किया गया आर्टिकल 246 के अंडर में पाया जाता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमने इन क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। जो भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन मिले उसको आप अपनी इन्वायरमेंट की जो बुक है वहाँ लिखना या इनके बारे में गूगल करना। आपको गूगल करने से काफ़ी कुछ नॉलेज पता लगेगी, काफ़ी कुछ स्पीसीज़ के बारे में गूगल ज़रूर यूज़ करना आप। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।